हे आदिनाथ भगवान, यदि मैंने इस जन्म में या अनंत के किसी भी जन्म में किसी भी जीव का दिल दुखाया हो, हे आदिनाथ भगवान, यदि इस जन्म में या अनंत के किसी भी जन्म में किसी की आंखों में मैंने आंसुओं को लाया हो, हे आदिनाथ भगवान, यदि इस जन्म में या अनंत के किसी भी जन्म में मेरे द्वारा किसी की संतानों को पीड़ा दी गई हो, हे आदिनाथ भगवान, यदि इस जन्म में या अनंत के किसी भी जन्म में मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया हो जिससे लोगों के मन को दुख पहुंचा हो, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं अब इस जन्म की यात्रा में हूं और पूर्व जन्म में किसका दिल दुखाया था ये अब मैं नहीं जान सकता। हे प्रभु, इस समय मैं जो भक्ति कर रहा हूं, मैं जो भक्ति कर रही हूं, आप लोग बोलो, हे भगवान, इस समय मैं जो भक्ति कर रहा हूं उसके फल स्वरूप उन लोगों के जीवन में खुशियां दे देना भगवान, जिनका कभी मैंने किसी जन्म में या इस जन्म में दिल दुखाया था। हे भगवान, उनके जीवन में खुशियां दे दे प्रभु, उनके जीवन में खुशियां दे दे भगवान, उनके जीवन में खुशियां दे दे भगवान, और मुझे क्षमा दे। लेकिन खुशियों का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर मैंने किसी के लिए खुशियां मांगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे वाले को खुशियां अगर दारू की दुकान में मिल रही है तो उसको दारू मिले, कभी नहीं। खुशियों का मतलब यह है कि उसका मन आपकी भक्ति में लगने लगे देवादिदेव, उसका मन, उसके रोम रोम, उसके कण कण में आपके नाम का प्रभाव आने लगे भगवान, और वो भी सबको क्षमा करना सीख जाए, और मेरे प्रति जो उसके अंदर द्वेष है वो भी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। ऐसी भावना भाना है, गंभीरता रखना है। समझ में आ रहा है ना? देखो मैं फिर कह रहा हूं, पर देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, लेकिन देने वाले से मालूम है, देने वाले का मैं बार बार इस मेडिटेशन को कराने के पहले बताना चाह रहा हूं। एक हिंदू कथा है ना, कैसी कथा है कि शंकर जी और पार्वती जी जा रहे थे, तो इतने में पार्वती जी को एक गरीब पर दया आती है, वो बोलती, भगवान ये देखो, ये बार बार आपका नाम लेते रहता है लेकिन इसकी गरीबी दूर नहीं हो रही। तो वो कहते हैं कि ये इसके कर्मों का खेल है। तो बोले कर्मों का खेल नहीं है, आप उसकी मदद करिए। तो वो बहुत जिद करने लगती, तो बोलते हैं ठीक है मदद कर रहे हैं। तो करते, तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे धन की एक पोटली रख देते हैं, उसमें पैसा रहता है, स्वर्ण रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, और वो कहते हैं कि देखो तुम्हारी इच्छा थी ना, मैंने रख दिया है, अब उसको उधर से ही जाना है। इतने में वो व्यक्ति जो चलता रहता है उसके मन में ख्याल आता है, आखिर नेत्रहीन लोग कैसे चलते होंगे जिनकी आंखों में रोशनी नहीं रहती, एक बार मैं भी तो देखूं कि नेत्रहीन आदमी कैसा चलता है। तो वो उस समय अपनी आंखों को बंद करके वो सोचता है कि मैं नेत्रहीन की स्टाइल में चलूं, और किस्मत से जहां वो पोटली रखी हुई थी वहां वो नेत्रहीन बन के आगे निकल जाता है। फिर आंखें खोलता है और बोलता है, वाह मैं तो नेत्रहीन बन के भी चल के देख लिया। तो ऐसी स्थिति में फिर वो बताते हैं कि जिसकी किस्मत में जो लिखा रहता है वो उसके कर्मों का फल रहता है, हम किसी के कर्म नहीं बदल सकते। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब मैं पोटली रखना चाह रहा हूँ तो आप लोग भी उसके जैसा व्यवहार मत करो, आंखें बंद करके अपनी बुद्धि का प्रयोग बंद कर दो। अगर इस समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे तो इसका मतलब तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल वैसे ही रहेगा। कैसा रहेगा कि जब सामने पोटली है, आपके सामने पोटली गठरी, और आप जो है, आपका मन जो है ना आंखें बंद करके आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा करोगे तो फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्षमा भाव बोल रहा हूं, तो क्षमा करो, दिल से करो। इधर उधर दिमाग दौड़ाओगे, बुद्धि दौड़ाओगे, सोच दौड़ाओगे तो नतीजा 0 बटे सन्नाटा निकलेगा। बेटा बेटी तो आएगा ही आएगा, वो नहीं कह रहा हूं मैं, वो तो आना ही है, लेकिन जैसा संस्कारित बच्चा हम लोग लाना चाह रहे हैं वो लाने में मुझे नहीं लगता उतना हम लोग सफल रहे। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? तो चलो, तब एक बार फिर से दिल से आंखें बंद करो और देखो, हमको हमने अगर किसी को चोट पहुंचाई है ना, तो देखो क्षमा मांगते समय हमारी आंखों में आंसू आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? जब तक क्षमा मांगते समय आंसू नहीं आएंगे दूसरे के दर्द का एहसास करके,
तो तब तक कैसे क्षमा होगी? तो चलो शुरू करते हैं। पहले क्षमा मांग लो सबसे। पहले तो हमने जिनका बुरा किया था हम उनसे क्षमा मांगते हैं, और जिन्होंने हमारा बुरा किया है हम उन्हें भी क्षमा करते हैं, क्योंकि हम यहाँ मंत्र पढ़ेंगे ना तो वो धक्के खाएंगे। समझ में आ रहा है ना आपको? क्योंकि हम मंत्र की शक्ति से भर जाएंगे, इसलिए हम भी सबको क्षमा करते हैं। क्षमा कर दो, 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 क्षमा कर दो। क्षमा के दान से भगवान हमारी झोलियां भर दो। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। जैसे हम मंदिर में परिक्रमा करते हैं चारों तरफ, तो हम हर दिशा की ओर होते हुए भगवान के सामने फिर पहुंच जाते हैं। वैसे ही हर दिशा की ओर उन लोगों को ढूंढो जिनका हमने दिल दुखाया था, और हाथ जोड़ जोड़ के बार बार प्रार्थना करो कि आप सुखी रहें, आप सुखी हो जावें, आप सुखी हो जावें, आप सुखी हो जावें। हमें क्षमा करें। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। क्षमा के दान से भगवान हमारी झोलियां भर दो। हे भगवान, इस एक जन्म में नहीं, अनंत जन्मों में न जाने कितने जन्म है, और हर जन्म में किसी ना किसी का दिल दुखाया था भगवान, किसी ना किसी की आंखों में आंसुओं को लाया था भगवान। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे अवसर दीजिए कि मैं उन सभी जीवों से क्षमा मांगू। अनंतानंत जन्मों में अनंतानंत जीवों को, अनंतानंत जन्मों में अनंतानंत जीवों को, की पीड़ाएं अनंतों हैं, प्रभु हमको अब अवसर दो। क्षमा के दान से भगवान हमारी झोलियां भर दो। क्षमा के दान से भगवान हमारी झोलियां भर दो। और अपने अपराध बोध से पूर्णतः सचेत होने के पश्चात कि मैंने कितने कितने लोगों की आंखों में आंसुओं को लाया, ये आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, और उन प्राणियों के प्रति करुणा से भर जाती हैं जिनका दिल दुखाया था। गर्भ में शिशु भी या जितने वो उस क्षमा से उन सारे प्राणियों से क्षमा मांग रहे हैं। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। क्षमा के दान से भगवान हमारी झोलियां भर दो। और इस प्रकार हमने सबसे क्षमा मांग ली और सबको क्षमा कर दिया, और सबने भी हमको क्षमा कर दिया। अब इस समय अब बार बार एक ही भाव को मन में लाओ। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, यह शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं बुद्ध आत्मा हूं, मैं ज्ञानी आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं भविष्य की भगवान आत्मा हूं, मैं भविष्य की भगवान आत्मा हूं।
मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यह शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। एक चीज समझ लीजिए, विदेह क्षेत्र में वो ही जा सकता है कौन, जो देवता हो। मनुष्य के लिए अभी जाना संभव नहीं है। तो इसीलिए महाविदेह क्षेत्र में चलने के लिए बार बार अपनी आत्मा को अपने शरीर से पृथक करो, पृथक करो, पृथक करो। जैसे हंस दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। शरीर अलग और आत्मा अलग। शरीर को ध्यानस्थ रखो और आत्मा को प्रकट करो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं बुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं भव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं भव्य आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यह शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ। यह शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ। नमो सिद्धारम, नमो सिद्धारम, नमो सिद्धारम, नमो सिद्धारम। ओम। और देखिए इस प्रकार मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस भाव को सजाने के साथ ही क्या हो चुका है आपको मालूम है? ये जो शरीर है, ये जो शरीर है, अब ये शरीर यही स्थापित है। अब आप शुद्ध आत्मा हो और हे शुद्ध आत्मा, ओम के दिव्य विमान में अपने आप को बैठा लेने का प्रयास करना है आपको। ओम के दिव्य विमान में अपने आप को बैठाने का प्रयास करना है। ऐसा विमान जिसके सामने ओम ही सिर्फ बना हुआ है, प्रगटा हुआ है। तो चलिए ओम के विमान में बैठिए और आगे की यात्रा हमें करना है। देखिए अपने आप को ओम के विमान में बैठा लो, ओम के विमान में बैठा लो अपने आप को। अब ओम के विमान में बैठने के पश्चात आप उस जगह पहुंच रहे हैं जहां पर सबसे पहले महाविदेह में जा रहे हो। अपने अपने गुरुओं का स्मरण करो, अपने अपने गुरुओं का स्मरण करो। नमो आयरियाणम के साथ अपने गुरुओं के चरणों में पहुंच जाओ। ओम नमो आयरियाणम, 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 ओम नमो
नमो हरियाणम, ओम नमो हरियाणम। हरे विद्यासागर गुरुवर नमो नमः, विद्यासागर गुरुवर नमो नमः, विद्यासागर गुरुवर नमो नमः, विद्यासागर गुरुवर नमो नमः। ज्ञान के सागर नमो नमः, विद्यासागर गुरुवर नमो नमः। ज्ञान के सागर नमो नमः, विद्यासागर गुरुवर नमो नमः, विद्यासागर गुरुवर नमो नमः, विद्यासागर गुरुवर नमो नमः। देखिए विमान में आप लोग बैठे हुए हैं और विमान में यहाँ शरीर नहीं बैठे हुए हैं, आत्माएं बैठी हुई हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों की भी दिव्य आत्माएं अपनी माताओं की गोदी में बैठी हुई हैं, जो भविष्य के भगवान आत्माएं। और देखिए ये विमान परम पूज्य आचार्य गुरुवर जहाँ पर विराजमान है वहां पर पहले उनका आशीर्वाद लेने के लिए उतर चुका है। सभी लोग बच्चे लोग धीरे धीरे उतरो, नन्हे मुन्ने बच्चे देखो, 1 महीने 2 महीने से लेकर सारे बच्चे, आप लोग चिंता नहीं करना, आप बिल्कुल स्वस्थ हो। धीरे धीरे, लड़ना झगड़ना नहीं, प्यार से बोलना पड़ता है एक दूसरे से। चलो उतरिए बच्चे लोग, और आप लोग अपने माथे पर ओम 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 सजाते हुए गुरुवर के चरणों में पहुंचो। पीछे माताएं जाएं, फिर सारी की सारी माताएं चलें, और फिर हम लोग सब जाके नमोस्तु गुरु भगवान, नमोस्तु। हे भगवान, देखो वहां से दोनों हाथ गुरुदेव के आपके शीश के ऊपर आ रहे हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। हे गुरुवर, कहिए वत्स, कैसे आना हुआ? हे गुरुदेव, आपके दर्शन की हम सबको तीव्र भावना है। हमारा गर्भ संस्कार का ये समूह, सारी की सारी माताएं आपके आशीर्वाद और दर्शन की इच्छा लेकर आई हैं। आशीर्वाद। और क्या तुम्हारा प्रयोजन है? हे गुरुदेव, हम सभी आत्माएं हैं जिन्हें आप स्पष्ट रूप में देख पा रहे हैं, और हम सारी की सारी आत्माएं विदेह क्षेत्र में बैठे हुए भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हे गुरुदेव, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी यात्रा अद्भुत रहे। आशीर्वाद। अच्छा सुनो, वहां जा रहे हो तो ये जरूर कहना कि आपके गुरुवर ने भी महाविदेह में बैठे तीर्थंकर भगवान के चरणों में नमस्कार किया है, नमस्कार किया है। और देखिए उसके बाद ये यात्रा फिर आगे की ओर बढ़ने लगी, और फिर एक बार वही ध्वनि आसमान में आने लगी। कौन सी? ओमकार ध्वनि से विमान ऊपर की ओर उठ रहा है। बच्चे लोग सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए, कोई भी हिलेगा डुलेगा नहीं। देखिए अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। ओम का विमान आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। देखिए आप लोग बिल्कुल इस ध्वनि के हो जाइएगा। ऊपर उठ रहा है विमान, अब महाविदेह के लिए जा रहे हो। आपका शरीर आपके घरों में रखा हुआ है, आप आत्माएं हैं, शुद्ध आत्माएं हैं, बुद्ध आत्माएं, ज्ञानी आत्माएं, दिव्य आत्माएं, परम पवित्र आत्माएं, भविष्य की भगवान आत्माएं। और ये आत्माएं विमान में बैठी हुई है, विमान में देव विमान, जिसके सबसे ऊपर ओम दिख रहा है। ओम ओम। और ये विमान देखिए खूब ऊंचाई पर जा रहा है, खूब ऊंचाई पर जा रहा है। आप लोग भी पहुंचना है। आप शरीर नहीं हो, शरीर के बोझ को साथ में नहीं रखना है। आप शुद्ध आत्मा हो। हे दिव्य नन्हे मुन्ने गर्भस्थ शिशु, आप तो सबसे ऊपर हो, आप तो भगवान आत्मा हो। आपकी माँ ने तो क्या कहा है कि मैं माँ मरुदेवी हूँ, आदिनाथ भगवान की माँ हूँ। हे दिव्य संताने, शांति के साथ चलिए, हम महाविदेह में दर्शन करने जा रहे हैं। और इस प्रकार ये विमान बहुत ऊंचाई पर आ चुका है। अब यहाँ से हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम महाविदेह को कहाँ ढूंढें। तो देखिए अब हम लोग महाविदेह क्षेत्र की ओर आगे पहुंचने ही वाले हैं।
ठीक है ना। तो इसके लिए ह्रीम महाबीजाक्षर का हम प्रयोग करेंगे और ह्रीम महाबीजाक्षर की ध्वनि के साथ हमें उस सम्मोहन में उस जगह का पता मिल जाएगा जहां महाविदेह है। इस समय अपने आप को, अपनी आत्मा को लगा लो। एक एक ह्रीम को सभी लोग अपने हाथों से पकड़ लो और ह्रीम के साथ चलना है। और देखिए ह्रीम बीजाक्षर की ध्वनि के साथ हमें महाविदेह क्षेत्र, जो ऐसा लग रहा है हिमालय पर्वत और कैलाश पर्वत के जैसा अद्भुत, उससे भी बहुत सुंदर है, वो हमें नजर आने लगा है। और अब हम उस महाविदेह क्षेत्र में पहुंचने के बाद अब हम वहां पर श्री जी को हमें देखना है। तो देखिए फिर से श्री जी को देखने का साउंड प्रकट हो रहा है। पुनः श्रीम की ध्वनि के साथ महाविदेह में बैठे हुए तीर्थंकर भगवान के चरणों में नमोस्तु करना है। और श्रीम अंदर से श्रीम को प्रकट करो, जैसे तुम्हारी आत्मा, जैसे मालूम है जैसे चंद्र पर भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई थी, इस आत्मा में श्रीम प्रकट हो जाए जो तीर्थंकर भगवान की शरण में लेके जाए। और देखिए हम लोग महाविदेह क्षेत्र में बैठे हुए भगवान के चरणों में पहुंच चुके हैं, सिमंदर स्वामी के चरणों में। बच्चे लोग नमोस्तु कर लो। भगवान के चरणों से एक लाइट आ रहा है, जैसे प्रथम श्लोक में कहा गया है, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो विधानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। जैसे ही देवता इस समय देव रूप में ही तो आए हम सब, जैसे ही देवता भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं तो भगवान के पैरों के नाखूनों से निकलने वाला जो लाइट रहता है, भगवान के चरण बिंदु से निकलने वाला जो लाइट रहता है, जैसे ही देवताओं के मुकुट के मणि पर पड़ता है तो वो मणि और भी प्रकाशित हो जाते हैं। महाविदेह क्षेत्र में महाविशाल भगवान उनके पैरों के अंगुष्ठ के जैसा
भी लंबाई नहीं है हमारी, और हम भगवान को नमोस्तु कर रहे हैं। नमोस्तु दिल से करो, दिल से करो। इस समय जो भी नमोस्तु करेगा सारी मंगलमय मनोकामनाएं महापूर्ण होने वाली हैं। ओम ओम ह्रीं श्रीमंदर स्वामी जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीमंदर स्वामी जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं महाविदेह क्षेत्रे विद्यमान तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं महाविदेह क्षेत्रे विद्यमान तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं महाविदेह क्षेत्रे विद्यमान साक्षात तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। साक्षात विद्यमान तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। नमोस्तु भगवन्, नमोस्तु भगवन्। पैरों के अंगूठों के जैसा हमारा आकार है भगवान, छोटे से साइज में हम लोग, लेकिन नमोस्तु कर रहे हैं भगवान। हमें भी उपदेश दीजिए प्रभु। ओम ह्रीं अशोक तरु प्रात्याहार सहिताय श्री सिमंदर स्वामी जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं सिंहासन प्रात्याहार सहिताय श्री सिमंदर स्वामी जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं चमर प्रात्याहार सहिताय श्री सिमंदर स्वामी जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं छत्रत्रय प्रात्याहार सहिताय श्री सिमंदर स्वामी जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दुंदुभि ध्वनि प्रातिहार्य सहिताय श्री सिमंदर स्वामी जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य सहिताय श्री सिमंदर स्वामी जिनेन्द्राय नमः नमः नमः। ओम ह्रीं भावंडल प्रातिहार्य सहिताय श्री सिमंदर स्वामी जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य सहिताय श्री सिमंदर स्वामी जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अष्ट प्रातिहार्य सहिताय श्री सिमंदर स्वामी जिनेन्द्राय नमः। हे भगवान, हम लोग इतने दूर दूर से आपके चरणों में अपने शरीर को अपने घरों में रखा है भगवान, लेकिन अपनी आत्मा के साथ आया। शरीर मेरा नहीं है भगवान, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ भगवान। आपके चरणों में हम भक्तों का नमन स्वीकार हो भगवान। आप तो साक्षात विराजमान है भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु। और देखिए सिमंदर स्वामी भगवान की दिव्य ध्वनि में एक ही आवाज आ रही है कि जो भी इस समय इस दिव्य भक्ति के ध्यान को कर रहे हैं, इस जन्म में उन्हें सारे सुख प्राप्त होंगे ही होंगे। यह उन्हें वरदान है। भक्ति करवाने वाले और भक्ति सुनने वाले, करने वाले दोनों दिव्य सुखों को प्राप्त होंगे होंगे होंगे। यही सत्य है, सत्य है, सत्य है। और आने वाले जन्मों में सिद्ध शिला के सुख को भी वो प्राप्त होंगे होंगे होंगे। यही सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। अपने जीवन में शुभ विचार ही रखना है। हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, ना ही बुरा करेंगे। किसी की सफलता अगर हमें दिखाई दे रही है तो हम ईर्ष्या का भाव नहीं रखेंगे। हमारी अगर किसी पर विजय पाने के लिए लड़ाई है तो वह हमारे ही विकार हैं जिन पर हमें विजय पाना है, पर एक श्रेष्ठ इंसान बनना है, एक ग्रेट इंसान बनना है, जिसे ना भूख सता सके, ना प्यास सता सके, ना शरीर की पीड़ा जिसे दुख दे सके, क्योंकि वो तो शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है, शरीर नहीं है, दिव्य आत्मा है। और इन भावों को लाते लाते आप सभी का महामंगल होने वाला है। महामंगल होगा ही होगा। और देखिए एक दिव्य शक्ति सारी की सारी आत्माओं की ओर आकर उन आत्माओं में अद्भुत ताकत दे रही है। क्लीम बीजाक्षर के माध्यम से वो शक्ति पूरे शरीर में पहुंच रही है, पहुंच रही है।
पहुंच रही है, पहुंच रही है। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो। भगवान के चरणों से, पैरों के अंगूठे से एक लाइट आ रहा है जो प्रेम की शक्ति के साथ गर्भ को शक्ति दे रहा है, संतानों को शक्ति दे रहा है। और 45वें नंबर के श्लोक से जैसे ही भगवान के चरणों की धूली को छींटे हैं तो बीमार और मृत व्यक्ति भी, जो मरता हुआ व्यक्ति भी कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। वो अद्भुत शक्तियां प्रवेश करने लगती हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगनाह सोच्याम दशाम उपगताच्युत जीविताशाह तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा। जैसे होली में कोई गुलाल डाल देता है ना आपके ऊपर, कोई रंग डाल देता है ना आपके ऊपर, वैसे ही भगवान की चरणों की धूली आपके पूरे शरीर को आलिंगन कर चुकी है। और जो भी भगवान के चरणों की धूली से नहाया हुआ है, ऐसा मरता हुआ व्यक्ति भी मकर ध्वज अर्थात कामदेव के समान सुंदर और अद्भुत तन वाला हो चुका है। और देखिए इस प्रकार अद्भुत आशीर्वाद लेने के पश्चात पुनः एक बार ह्रीम के माध्यम से अपने सही एड्रेस की ओर पहुंचने का प्रयास कीजिए और अपने आप को वहीं पहुंचाइए जहां से आए हैं। ह्रीम का सम्मोहन आपको आपकी आत्मा को आपके शरीर के करीब पहुंचाने लगेगा। और आपकी आत्मा अपने शरीर के संपर्क में पहुंचने लगी है। याद रखना, जो जितना ज्यादा अपने आप को इस भक्ति में ध्यान में डुबोएगा उतना ज्यादा पाएगा। जितना ज्यादा अपने आप को इस भक्ति में भिगोएगा उतना ज्यादा उसका रस पाएगा। और देखिए धीरे से हमें हमारा एड्रेस दिखाई देने लगा है। वो शरीर जिसे हम छोड़ कर आए थे, अब शक्तिशाली होकर ये आत्माएं जैसे ही अपने शरीर में पहुंचेंगी, माताओं तुम्हारे शिशु के और तुम्हारे गर्भ में अब कभी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। जिन माताओं के गर्भ में अभी तक संतानें नहीं आ पाई हैं, अब संतान आने का समय हो चुका है। ये सिद्ध हो चुकी है बातें। अब ओम के साथ अपने शरीर में वापसी करो। ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सब साहुरम। नमोस्तु भगवन्, नमोस्तु भगवन्। पुनः एक बार विदेश क्षेत्र में विद्यमान भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए, गुरुदेव का नमोस्तु करते हुए, ओम के माध्यम से ओम रूप में परिणित होकर यह आत्मा अपने मूल शरीर में पुनः पहुंच रही है। ओम
नमोस्तु भगवती, नमोस्तु भगवती। और अपने शरीर को प्राप्त हो जाओ हे आत्मन। नमोस्तु, 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 नमोस्तु। और देखिए अब वही होगा आपके साथ जो आप लोग सोचोगे, है ना। और अब इस मंदिर में अब तो मंदिर बन चुके हो, और अब आगे क्या होगा मालूम है? वीर बनेगा कि महावीर बनेगा, वीर बनेगा कि महावीर बनेगा। माँ मरु देवी का बेटा दी वीर बनेगा, माँ मरु देवी का बेटा दी वीर बनेगा। कभी किसी पे क्रोध कभी नहीं करेगा, कभी किसी पे क्रोध कभी नहीं करेगा। दया क्षमा का रूप अवतार बनेगा, दया क्षमा का रूप अवतार बनेगा। वीर बनेगा कि महावीर बनेगा, वीर बनेगा कि महावीर बनेगा। माँ मरु देवी का बेटा भी वीर बनेगा। और उसके बाद माँ मरु देवी का बेटा आगे। और देखिए तो इस प्रकार माँ मरु देवी का बेटा वीर भी बनेगा, महावीर भी बनेगा, और आदि वीर भी बनेगा। जय जिनेन्द्र। देखो अभी तक तो मैं विमान से उतरा नहीं हूँ, अभी भी मैं चांद तारे पे छू, समझ में आया ना। इसलिए देखो चांद पे बैठ के विमान से गए हुए थे भी अपन लोग, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को भगवान की भक्ति में आनंद आया होगा। अब कितने जन पहुंचे क्या मालूम है, अब ये तो तुम लोगों से ही मालूम चलेगा किसने ध्यान को गंभीरता से लिया और किसने रोटी बेलते हुए लेने का प्रयास किया। बताओ सभी लोग लिया। सबने अच्छे से बता। दर्शन किए भैया सिमंदर भगवान के। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे से मन लगा था सबका। जी भैया, लगा जी भैया जी, बहुत ही अच्छा। जी भैया जी, बहुत दिनों बाद आपने ऐसा वाला ध्यान कराया भैया। और गर्भ में आप सब लोगों ने अपने बच्चे को पहुंचाया। जी भैया, साथ में वो साथी था पूरे टाइम। हाँ तो इसको बहुत जरूरी है ये गर्भस्थ शिशु की यात्रा कराना। हमारे बीच में पीयूष भैया आए हुए हैं क्या? पीयूष जैन। हाँ भैया, मेरे हस्बैंड भी आज सुन रहे थे। जरा है क्या उनको शायद एक भजन हाँ। पीयूष भैया। सभी माताएं ध्यान से सुनना, हमारे पीयूष भैया बहुत अच्छे भजन गाते। नहीं भैया, ये मेरे पति है पीयूष जैन, अश्विनी। अच्छा ओके ओके, हाँ हाँ। दो पीयूष जैन है। हाँ। क्या? वेरी गुड। तो वो भी भजन गाते हैं क्या? नहीं, वो नहीं गाते। सुनवा दो यार, गाते होंगे तो देखो, तो सुनवा दो, अगर गाते होंगे तो क्या दिक्कत है भाई। तो उम्मीद कर रहा हूँ, देखो तुम लोग सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, मालूम है भगवान की भक्ति में ना डूबोगे तो पाओगे, डूबोगे तो पाओगे। और ज्यादा तैरने की कोशिश करते हुए भगवान की भक्ति करोगे ना, तो फिर वहां से आवाज आएगी जब तुमको खुद ही तैरना आता है तो फिर मैं कहा तुमको बचाऊं। याद रखिए भगवान की भक्ति की पहली शर्त है कि अपने आप को डुबो दो उस भक्ति में पूरी तरह से। तो ऐसी आप देख लेना, बहुत अच्छा अद्भुत मैजिक होगा। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो भाई। जय जिनेन्द्र, मैं पूछना चाहती। हाँ बोलो। हाँ, आपने जो लाड वाला क्या मंत्र बोले थे ना, आपने भक्ति करवाई थी ना, तो मतलब मेरे दिल्ली में मतलब कपल होने लगा।
आपका नाम क्या है? कविता याद है। क्या? कविता कविता कविता। हाँ, वीडियो ऑन है आपका? हाँ, जो आपने जो मंत्र बोले थे मैं दूध लेती पूरे ध्यान से, तो वो मतलब मंत्र जो अंदर कपन होने लगे है तो क्यों? हाँ कविता जी, बहुत अच्छा होगा आपका काम है ना। बस पॉजिटिव रहना, देखना सब बढ़िया होगा, है ना। ये भैया चलो, बहुत बहुत हाँ ऐसी प्रसन्न रहना, ऐसी आनंद लेना, है ना। क्या? चलो, अपना नाम पहले बोला करे, नाम से मेरे को समझ में आ जाता है। हाँ, क्या नाम है आपका? दीपिका, दीपिका जैन। बोलो दीपिका।